वेलकम टू निसार्स वर्चुअल एकेडमी। मैं हूं निसार से। तो जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं FIA, FGEI, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 2026 के अंदर, अगर वो आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड MCQs, जिसमें हम एवरेज या जो क्वांटिटेटिव जो होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं एक 3 से 4 जो है पास पेपर में जो FIA या FGI, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन टेस्टों में प्रीवियस टेस्ट उनमें जो पास पेपर थे उनमें ये सवालात जो ना आ चुके हैं पहले, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। अब सवाल की तरफ चलने से पहले जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको यही गुजारिश है कि मेरे चैनल निसार से तो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, कमेंट में अपना राय देना ना भूलिएगा। चलते हैं तो पहले की तरफ। अब देखिए सबसे पहला जो सवाल है, तो पहला सवाल है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 6.9। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है कि हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, 5 ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबर्स की एवरेज जो आ रही है वो 6.9 आ रही है। ठीक है, इफ वन नंबर इज डिलीटेड, जब उनमें से मैं एक नंबर डिलीट करता हूं या रिमूव कर देता हूं, द न्यू एवरेज इज 4.4। व्हाट इज द डिलीटेड नंबर? ठीक है, अब इसको आसान तरीके से सबसे पहले जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये कि आप सवाल को, क्वेश्चन को पहले समझ लें कि उस क्वेश्चन पे कौन से लॉज या कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, किस तरीके से जो ना वो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या है, 5 नंबर ऐसे हैं जिनको हम सम करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो 6.9। जब एक नंबर हटा दिया, ठीक है, तो अब कितने नंबर हमारे पास बचेंगे? 4 नंबर बचेंगे। 4 नंबर्स की जो एवरेज है वो 4.4 है। ठीक है, तो अब व्हाट इज द डिलीटेड नंबर? जो हमने डिलीट किया है नंबर वो कौन सा है, जो रिमूव किया है? सबसे पहले हम कैसे करेंगे ये देखें। टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 6.9। तो अब क्या करेंगे हम? 5 × 6.9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 34.5। ठीक है, ये इसकी जो एवरेज टोटल सम था, 5 नंबरों का जो टोटल सम था वो 34.5 था, 34.5। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि जो जब एक नंबर हमने डिलीट कर दिया तो बाकी कितने बचे? 4 नंबर। तो टोटल बाकी कितने हुए? रिमेनिंग जो टोटल नंबर हैं वो हो गए 4। ठीक है, तो उन 4 नंबर्स की जो एवरेज है वो क्या है? 4.4। तो हम क्या करेंगे? 4 × 4.4, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो क्या आ जाएगा? 17.6। ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमने जो नंबर डिलीट किया है वो कौन सा है? बिल्कुल आसान सा है। कैसे? अब क्या करेंगे हम? जो पहला आया है 5 नंबर्स का, उसमें से क्या करेंगे हम? 34.5 से माइनस करेंगे 17.6, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? जब इसको माइनस करेंगे 17 तो 17.5, तो मतलब क्या है? 16.9। हमारा आंसर क्या आ गया वो जल्दी जल्दी बताएं। अब कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 16.9 जो है वो हमारा आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, इस यहाँ पे एवरेज की बात क्यों हो रही थी। ठीक है, एवरेज की क्या बात हो रही थी? देखें 5 नंबर था, हम कोई भी मिसाल ले लेते हैं। मैं नंबर ले लेता हूं 4 + 4 + 4.8 + 4.8 + 16.9। ठीक है, ये नंबर है एक। इनका जो सम है वो क्या है? 34.5। इनका सम टोटल 34.5 है। अब टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5। एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल ऑफ सम, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, और टोटल ऑफ नंबर जो है ना उनका तादाद। कितने नंबर हैं? 5 हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6.9। ये थी 5 नंबरों की एवरेज 6.9।
इसी हिसाब से अब टोटल नंबर बचे कितने, 4। अब 4 कौन से नंबर हैं अगर हम देखना चाहें तो भाई वो 4 नंबर कौन से थे, 4 प्लस 4 प्लस 4.8 प्लस 4.8। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर आ गए। इन चारों नंबर का जो सम है वो कितना है, मैंने आपको क्या कहा, इन चारों नंबर का जो सम हम निकालेंगे वो क्या आएगा, आप जल्दी जल्दी बताएं मुझे। 4 नंबर्स का सम क्या आएगा, 17.6। 17.6 यहीं पे लिख लेते हैं। 17.6 डिवाइडेड कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। ये एवरेज है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी एक सवाल है वो भी देख लेते हैं। सेकंड सवाल है, अ बॉय वॉक 12 miles to school. He completed 75%. How many miles are left? एक जो लड़का है, एक बॉय है, एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। उसको कितने जो है ना वो करने हैं माइल्स, 12 माइल्स कंप्लीट करने हैं। मतलब उसके ऐसे आप इसको आसान लफ्जों में समझते हैं कि उस बॉय जो है ना वो घर से स्कूल तक जो उसका सफर है वो 12 माइल्स है। ठीक है, अब उसने कंप्लीट करा है 75%। बताएं अभी बाकी कितने माइल्स रहते हैं। आसान है बिल्कुल ही। तो क्या करेंगे हम, घर से मतलब कि 75% जो है ना उसने कंप्लीट कर लिए, अभी उसके कितने रहते हैं। क्या करेंगे हम, 75% ऑफ 12। सिंपल, आसान सा, बिल्कुल आसान है ना। देखें आप, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ना परसेंटेज इसको सॉल्व करेंगे। 75% ऑफ 12 तो आंसर आ जाएगा। आप अपने तरीके से भी सिंपली कर सकते हैं। मैं अगर इसको सिंपलीफाई करूं, देखें कैसे। 75% है, 75% को खत्म करके हमने 100 में तब्दील कर दिया। ठीक है, और ऑफ को मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया। अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा, जल्दी जल्दी बताएं। अगर मैं करना चाहूं तो ये देखो, यहाँ पे आप सिंपलीफाई यहाँ पे कर दें भाई, ये 5 2 10, 5 2 10 यहाँ पे आ गया, 6 2 12। अब अभी भी लग रहा है तो यहाँ पे आ गया 3 2 6 और 2 2 4 10 5 2 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 यहाँ पे तो 3 बार 25 यहाँ पे लगेगा। अब हम क्या करेंगे, देखें कितने आ गया टोटल, आपस में आप देख लें यहाँ पे कि 3 और ये 3 ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आंसर आएगा 9। ठीक है, क्या आ गया 9 आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें टोटल कितने हैं, 12 माइनस 9 3। अब लड़के ने कितने कंप्लीट करे हैं, 9 जो है ना, फिर 75% कंप्लीट करें, 9 माइल्स कंप्लीट करें, 3 अभी रहते हैं। दोनों आंसर आ गए। देखो, अगर सवाल के अंदर पूछा जाए कि उस लड़के ने कितने माइल्स करे हैं तो 9 माइल्स करें, 9 माइल्स उसने कंप्लीट करें, कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन आ जाता है लास्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें अब तीसरा है, अ बैट्समैन स्कोर्स 100 रन्स इन 38 ओवर्स। एक जो बैट्समैन है वो स्कोर कर रहा है 38 ओवर्स में 100 रन्स एट सेम रेट। ठीक है, हाउ मेनी इन 47.5 ओवर्स। सेम उसी रन रेट से जिस रन रेट से उसने 100 रन करे थे 38 ओवर्स में, उसी रन रेट से अगर वो 47.5 ओवर्स में कितनी जो है वो स्कोर करेगा। सेम रन रेट से ओवर्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए, तो अब इस पे कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। बैट्समैन कितना जो है वो स्कोर लगाएगा इसमें, सिंपल सा। अब इसको कैसे करेंगे हम, अगर करना चाहें तो टोटल कितना है भाई, ये देख लें आप, सिंपल सा देख लें कि जो रन रेट है, रन रेट जो है वो कितना है, 100 बना रहा है 38 आवर्स में।
ठीक है, तो अब बताएं कि 47.5 ओवर्स में कितना बनाएगा। 100, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 47.5 डिवाइडेड बाय 38। इसको सिंप्लीफाई कर दें जल्दी जल्दी। अगर मैं करना चाहूँ डिवीजन, सिंपल डिवीजन करना चाहूँ तो 38 475 को कर दूं तो 38 1, ठीक है, तो कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे। 5 इधर, फिर लग जाएगा ये 276, ठीक है, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बचेगा क्या? 19। अब नहीं लग रहा, तो पॉइंट एंड 0। अब देखिए ना 1965 5 टाइम्स लग गया, तो माइनस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। ये आपकी हो गई सिंपल डिवीजन। आंसर क्या है? 1.5। एक पॉइंट इसके बीच में भी था, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा 1 पॉइंट, यहां पे आ जाएगा 5, 1.25। जब इसको हमने करा 100 मल्टीप्लाई 1.25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताएं। 125, ये आंसर है हमारा। करेक्ट आंसर इज ए, 125। देखिए ये बिल्कुल आसान था। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ऐसे सवालात निकालें, बनाएं अपने तरीके से, उन पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फार्मूले, ये सारी चीजें जो ना, वेज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर बिल्कुल आपको मुश्किल कोई नहीं होगी। पेपर के अंदर आप फौरन देखेंगे और आंसर आपके आंखों के सामने होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा और समझ में आएगा। अगर वीडियो ये समझ में आया तो लाइक तो बनता है, कमेंट में मैसेज करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।